Hello students, BA part 3rd. Today our topic is meaning of data collection. तथ्य संकलन का अर्थ. Okay. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. तथ्य संकलन का अर्थ. Meaning of data collection. Okay student. सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में तथ्य संकलन का तात्पर्य किसी विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने मात्र से नहीं होता है. ओके. तथ्यों, तत्वों अथवा आंकड़ों के संकलन को वैज्ञानिक पद्धति के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में स्वीकार किया जाता है. अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए आंकड़े अथवा तथ्य जितने अधिक विश्वसनीय होते हैं, अध्ययन के द्वारा उतने ही अधिक वैज्ञानिक और उपयोगी निष्कर्ष देना संभव हो जाता है. इस दृष्टिकोण से प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अनेक प्रविधियों और उपकरणों की सहायता से विभिन्न प्रकार के तथ्य एकत्रित करने के साथ ही उन स्रोतों को भी जानने का प्रयत्न करता है जिनके द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों को एकत्रित किया जा सके. ओके. इन तथ्यों को एकत्रित करने के स्रोत एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन सभी के द्वारा उपयोगी तथ्य प्राप्त करना अध्ययनकर्ता का प्रमुख उद्देश्य होता है. इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्रस्तुत विवेचन में हम तथ्य संकलन का अर्थ, उपयोगिता एवं विभिन्न प्रकार के तथ्यों को संकलित करने के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट करें. ओके. तथ्य संकलन का अर्थ. मीनिंग ऑफ डेटा कलेक्शन. सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में तथ्य संकलन का तात्पर्य किसी विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने मात्र से नहीं होता है. ओके. अकॉर्डिंग टू गाल्टन ने बताया है कि सामाजिक अध्ययनों में तथ्य संकलन का तात्पर्य केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सके. ये तथ्य चाहे दृश्य हो अथवा निहित. इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञानों में अन्य सभी विज्ञानों के समान आंकड़े अथवा तथ्य हमारी अवलोकन करने की चेतना, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होते हैं. इन अदर वर्ड, वी कैन से दैट जिस विशेषता का अध्ययनकर्ता अपनी दृष्टि अथवा चेतना के द्वारा स्वयं अवलोकन ना कर सके, उसे तथ्य संकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता. उदाहरण के लिए, अनेक व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि कुछ व्यक्तियों अथवा उत्तरदाताओं द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर लेना ही तथ्य संकलन का वास्तविक आधार है. यह धारणा बहुत भ्रमपूर्ण है. यह सच है कि उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाएं तथ्य संकलन के अंतर्गत अवश्य आती हैं, लेकिन ऐसी सभी सूचनाओं को तथ्य संकलन का आधार नहीं माना जा सकता. ओके. तथ्यों के अंतर्गत केवल उन्हीं सूचनाओं का समावेश किया जा सकता है जो अवलोकन के योग्य, ऑब्जर्वेबल हो तथा जिनका आलेखन करना, रिकॉर्डिंग संभव हो. दूसरी ओर के योग्य, ऑब्जर्वेबल हो तथा जिनका आलेखन करना, रिकॉर्डिंग जो होती है वो संभव हो. दूसरी ओर अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों अथवा घटनाओं को स्वयं देखकर उनके अध्ययन के लिए उपयोगी समझता है,
वे भी तथ्य संकलन का महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। अनेक तथ्य द्वितीयक स्रोतों जैसे संग्रहालय, पुस्तकों, डायरियों अथवा अवलेखों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि वे तथ्य भी तार्किक रूप से अवलोकन योग्य हैं तो उनका संग्रह करना तथ्य संकलन के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तथ्य संकलन का तात्पर्य अध्ययन विषय से संबंधित ऐसी सभी सूचनाएं, तथ्य तथा आंकड़ों को एकत्रित करने से है जो क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क तथा द्वितीयक स्रोतों के द्वारा संकलित किए जाते हैं तथा जिनका संबंध किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, बोध तथा प्रलेखों, मैनिफेस्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिकॉर्ड से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि तथ्य संकलन के अंतर्गत केवल अवलोकन द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों तथा उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं का ही समावेश नहीं होता है, बल्कि इन सभी तथ्यों के व्यवस्थित संग्रह का नाम ही तथ्य संकलन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा, तथ्यों के प्रकार। अध्ययनकर्ता विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाकर और उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित कर सकता है। कभी कभी वह उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रश्नों की सूची भेजकर सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। ओके, और प्रश्नों की सूची भेजकर सूचनाएं प्राप्त करना अधिक उपयुक्त भी समझता है। तो कभी अध्ययन क्षेत्र में जाकर विभिन्न तथ्यों का अवलोकन कर लेने से ही महत्वपूर्ण तथ्य संकलित किए जा सकते हैं। अनेक तथ्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अध्ययन क्षेत्र से बाहर के लोगों से मिलकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा केवल सरकारी अभिलेखों और पहले किए जा चुके अध्ययनों के आधार पर उन्हें एकत्रित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है, इट्स मीन दैट कि प्रत्येक अध्ययन विषय से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों की प्रकृति ना बहुत विविधतापूर्ण होती है। ओके, इनमें से बहुत से तथ्य देखिए कुछ तो गुणात्मक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो परिमाणात्मक होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस स्थिति में अध्ययन की सरलता के लिए सभी प्रकार के तथ्यों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनकी प्रकृति को भी हम समझ सकते हैं 2 भागों में विभाजित करके। इसे हम प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डाटा एंड द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ओके, सो नंबर 1 है आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी होता है आपका प्राथमिक तथ्य एंड सेकेंडरी डेटा द्वितीयक तथ्य। ओके, प्राथमिक तथ्य पीवी यंग का कथन है कि प्राथमिक तथ्यों का तात्पर्य उन सभी मौलिक सूचनाओं अथवा आंकड़ों से है जिन्हें स्वयं अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है। यही कारण है कि प्राथमिक तथ्यों को हम आधार तथ्य, बेसिक डेटा, प्रथम स्तरीय तथ्य, फर्स्ट हैंड डेटा तथा क्षेत्रीय तथ्य, फील्ड डेटा आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। प्राथमिक तथ्य किसी भी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए तथ्य होते हैं। इसका संकलन अध्ययनकर्ता या तो स्वयं विभिन्न दशाओं का अवलोकन करके करता है अथवा वह विषय से संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप के द्वारा या प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किए गए उत्तरों द्वारा करता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो तथ्य पूर्णतया नए होते हैं और किसी भी विधि के द्वारा उनका संकलन स्वयं
अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है उन्हें हम प्राथमिक तथ्य ही कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ओके, नेक्स्ट है आपका द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्यों का तात्पर्य उन सभी सूचनाओं अथवा आंकड़ों से होता है जिन्हें एक अध्ययनकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता है, बल्कि वह उसे प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों, अभिलेखों, पत्रों, डायरियों, आत्मकथाओं तथा सरकारी रिपोर्ट आदि से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य किसी विशेष स्थान अथवा विभाग में पहले से ही सुरक्षित होते हैं। अध्ययनकर्ता का कार्य केवल समुचित स्रोतों को ज्ञात करके उनका आवश्यकतानुसार संकलन और उपयोग करना होता है। यह सच है कि द्वितीयक तथ्यों के आधार पर ही किसी अनुसंधान कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों की प्रामाणिकता को जानने अथवा एक विशेष अध्ययन के विभिन्न पक्षों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी अध्ययनकर्ता अपने सीमित साधनों के बाद भी ऐसे तथ्यों को उपयोग में ला सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर भी उनका कभी भी पुनः उपयोग कर सकता है। इस कारण द्वितीयक तथ्यों को अधिक मितव्ययी समझा जाता है। इस संबंध में ध्यान रखना जरूरी है कि द्वितीयक तथ्यों को उपयोग में लाना बहुत बड़ी सीमा तक अध्ययनकर्ता की व्यक्तिगत सूझबूझ और कुशलता पर ही निर्भर करता है। ओके, द्वितीयक तथ्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण अपनी प्रकृति से बहुत विविधतापूर्ण होते हैं। इसमें से अपने अध्ययन के अनुरूप तथ्यों और प्रमाणों को संकलित करने के लिए कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। थैंक यू।